नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं आज 16 दिसंबर 2025 को 10th क्लास में हिंदी विषय का प्री टेस्ट जैक बोर्ड के द्वारा कराया गया और उस टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कुल 80 नंबर का पेपर था, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। उस 30 क्वेश्चनों में सही क्या था, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न था पृथ्वी से जो आकाश गंगा दिखलाई पड़ता है उसका नाम पूछा जा रहा है। यानी पैराग्राफ आप लोग पढ़ लिए होंगे, उसके तहत सही उत्तर क्या था उसी पैराग्राफ से चुन के आपको पता करना था। सही उत्तर था स्पाइरल गैलेक्सी, ये वाला सही था। तीसरा, अगला प्रश्न था साथियों, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो आकृति जो है इसी पैराग्राफ में हम पढ़े होंगे, वो है पहिए की तरह। पहला विकल्प सही था। आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 20 अरब तारे इस पैराग्राफ में बताए गए, इसलिए दूसरा विकल्प सही। अगला प्रश्न था प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो मापक होता है वो दूरी का होता है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न इस पैराग्राफ से, और यह पैराग्राफ मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा करके इसी चैनल में मैंने डाला है। सूरदास के पद नाम से वो वीडियो है। जिन बच्चों ने देखा होगा उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हल किया होगा। बहुत सरल तरीका है। हमारे हारिल की लकड़ी जो है पद, वो पूछा जा रहा है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, यानी उस कविता का नाम। तो बताए हम सूरदास जी के पद जो हैं उन्हीं में से इसको लिया गया, इसलिए विकल्प चौथा सही हो गया। हारिल की लकड़ी किसके लिए प्रयुक्त है? तो हारिल की लकड़ी कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। ठीक है ना, चौथा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो जो गोपियों की तुलना की गई वो हारिल से की गई, यानी गोपी हारिल हो जाती हैं और उसकी जो लकड़ी है वो कृष्ण के लिए हो गया। ठीक है, तो हमारा इसमें दूसरा विकल्प, इसमें चौथा विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में जोग यानी योग संदेश को किसे सौंपने की बात कही जा रही है? तो गोपियों ने उद्धव से कहा था कि ये जो योग संदेश है ये उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसका मन चंचल हो, यानी विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा, जिसका मन चंचल हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। हमने पढ़ाया है, एक वीडियो है उसमें पढ़ेंगे आप। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? वाच्य, है ना। तो ऐसे में साथियों वाच्य हो जाएगा कर्तवाच्य, पहला विकल्प सही हो जाएगा। विद्यालय की शोभा बढ़ा सकता है कौमा जो अनुशासन में रहे। एक बहुत बड़ी पहचान हमने बताई थी, जहां पे कामा लगा हो एकदम समझ लीजिए वहां पर मिश्र वाक्य होगा, इसलिए पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ऐसा। इसमें अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार भैया हो जाएगा इसमें श्लेष। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और आगे जो है वो कहा है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, यानी यह एक ऐसा सेंटेंस है, यह एक ऐसा वाक्य है। इस वाक्य में क्रियापद पूछा जा रहा है, तो क्रियापद जो सही विकल्प था वो था काम पूरा किया, दूसरा। ठीक है ना। एक अगला प्रश्न है, विद्यार्थी परिश्रम डांटा सफल नहीं हो सकते, यानी इस जगह को पूरी करना है, इन्हीं में से कोई एक शब्द लेना है। तो वो था विद्यार्थी परिश्रम के बिना सफल नहीं हो सकते, यानी तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कौन सा समास? लोकतंत्र एक शब्द है, उसमें समास लोक का तंत्र ऐसा होगा, चौथा विकल्प तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला प्रश्न है, इसको इसी में से छांट करके कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, यानी इन्हीं में से पढ़ के आपको उत्तर देना था। तो नवाब साहब किसकी सुगंध और स्वाद से प्लावित हो रहे थे?
ठीक है ना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा खीरे की स्वाद से, किसकी, खीरे की स्वाद से वो जो है सुगंधित, इसकी जो सुगंध थी और स्वाद उसका ले रहे थे, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला है सिर खम लेना का क्या अर्थ होगा, तो सिर खम लेना का मतलब होता है सिर झुकाना, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का, स्वाद की कल्पना संतुष्ट होने का कौन सा तरीका है, तो इसमें है एक्सट्रैक्ट तरीका, ये पहला वाला सही होगा। नफीस शब्द का क्या अर्थ है ऐसा पूछता है, तो नफीस माने होता है बढ़िया, है ना, तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है, तो यह है सुहाने, सुहाने दिनों का प्रतीक है, ठीक है ना। हमने वीडियो में प्रश्न और कुछ आंसर उसमें प्रश्न उत्तर समझाए हैं, उसमें पूछा है चिरौरी करना, बताया है उस वीडियो में। चिरौरी करना का मतलब होता है विनती करना, चौथा विकल्प सही होगा। लेखिका ने गंग लोक लिखा, यहां पे नहीं गंग टोक, ये रचना है महादेवी वर्मा जी की, तो उसमें कह रहा है को किसका शहर कहा गया है, किसको, गंगटोक को, है ना, तो ये विकल्प सही होगा। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, किसको, बोले गंग टोक, ठीक है ना, ये इसको। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, नारियों का बंधन किसे बताया गया, नारियों का बंधन भैया होता है वस्त्रों एवं आभूषणों का, दूसरा विकल्प। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे, कितने दिन तक गुजरते रहे, 2 वर्षों तक, 2 सालों तक, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते थे, ये तुलसी की माला थी, ठीक है ना, चौथा विकल्प। रामचरितमानस किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की भैया रचना है रामचरितमानस, ठीक है। मोती भरा थाल किसे कहा गया, आकाश में खिले तारों को। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं, जो ऊंचे स्वर में सरगम गाया जाता है उसको भैया तार सप्तक कहते हैं, दूसरा विकल्प सही होगा। कविता के निम्न लिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है, देखिए इस प्रश्न में जो 2 विकल्प दिए गए हैं, एक अट नहीं रही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, उसमें उत्साह और अट नहीं रही, इसमें भी मानवीकरण है और मानवीकरण इसमें भी है, तो जो बच्चे इसको भी किए होंगे वो भी सही है, किए होंगे ये भी सही है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। सूरदास के गुरु का नाम हमने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनके गुरु भी मैंने बताए हैं उसमें। तो यहां पर सूरदास जी के गुरु का नाम पूछा गया, वल्लभाचार्य बच्चों था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है लखनवी अंदाज के लेखक, देखिए लखनवी अंदाज जो रचना है भैया ये यशपाल जी की है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके आंसर हमको बताने थे, आपको बता दिए। आगे जो प्रश्न है उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा और इस आंसर की से आप अपने प्रश्नों को मिलाइए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप कमेंट में जरूर हमको बताइए।